चलो हम लोग एक्सियल स्केलेटन पढ़ें, है ना। दूसरा क्या है, अपेंडिकुलर। अच्छा, एक्सियल में जब हम पढ़े थे तो कितनी बोन थी? इधर से भी बोलो। ठीक, 80 हम पढ़ लिए ना। 80 हमारी कहाँ थी? वो हमारी एक्सियल बोन थी, हैं? यही हमारा इधर है 80 बोन, ठीक है ना। जब हम लिखे हो, चलो ठीक है, ठीक है, 80 हुई ना। फिर उसके बाद हम अपेंडिकुलर में आए। अपेंडिकुलर हमारा कहाँ से शुरू हुआ है? यहीं से शुरू हुआ है, यहीं से शुरू होता चला गया है, सब अपेंडिकुलर है। हाँ, यहीं से अपेंडिकुलर है। अगर क्लास लिए हो, वीडियो देखे हो, आराम से समझ में आ जाएगा ये लेक्चर, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ाए थे? एक पेक्टोरल गर्डिल। ये क्या हमारा है? ये पेक्टोरल गर्डिल है, ठीक है ना। ये हमारा पेक्टोरल गर्डिल है, मैं वीडियो में बताया भी हूँ, ठीक है ना। यूट्यूब की सेटिंग में जाना, वहाँ पे दिया है, ठीक है ना, HD मोड करके। HD मोड में करोगे पूरा साफ दिखाई देगा। पेक्टोरल हम पढ़े ना, पेक्टोरल गर्डिल पढ़े। तो पेक्टोरल गर्डिल जब पढ़ना शुरू किए थे तो अपेंडिकुलर में कितनी बोन थी? कितनी थी? 126, ठीक है ना। 126 में से हम पेक्टोरल गर्डिल पढ़ चुके हैं। अब पेक्टोरल गर्डिल में हमारा क्या आया था, एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं मैं। यहीं से शुरू हुआ था हमारा। ये क्या है? 2 लोग क्लास लिए थे उस दिन। क्या है ये? क्या है ये? कहते हैं साले को उठाओ बोरा, इसी पर रख लो। कंधा बोलेंगे हैं? ये वीडियो नहीं देखे उसका मतलब क्या है ये? स्कैपुला, ठीक, स्कैपुला हुआ। और उसी के बगल में क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये हैं? ऐसे याद रखो यार, कॉलर बोन। अगर हम शर्ट पहनते हैं तो कॉलर है ना, कॉलर बोन। लेकिन और भी याद करना है उसको। और क्या कहेंगे उसको, कॉलर बोन को इंग्लिश में? और क्या कहेंगे हंसुली के अलावा? भूल गए? अरे स्कैपुला था, क्लेविकिल। अभी देखोगे जो 80-90 साल की या 100 प्लस दादी हैं, अब तो चोर के डर से नहीं पहनती होंगी। नहीं तो हम लोग बचपन में जब रहते थे ना, तो बचपन में चांदी का नहीं पहने रहती थी, एकदम मेन मस्त जो है मोटा सा रहता था। अरे वो भारी नहीं रहता था, अंदर खोखला रहता था वो। मैं भी सोचा एक बार कि हो सकता है पूरा भरा होगा, मैं निकाल के देखा, हल्का ही था, बहुत भारी नहीं था वो, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे? क्लेविकिल। वो हंसुली टाइप में है, ठीक है ना। यही है, देखिए। चलो ठीक है, स्कैपुला हम पढ़ लिए, क्लेविकिल पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम चले आए, कहते नहीं है ये क्या है? ये क्या है? ये ह्यूमरस। फिर उसके बाद अब हम आगे थोड़ा सा बढ़े तो रेडियस किधर साइड है? रेडियस किधर है? रेडियस हमारी इधर है, इधर है अल्ना। फिर आगे बढ़े तो 4 रन कैसे मारते हो? हैं? कलाई। कलाई बोलेंगे कि कार्पल बोलेंगे? कार्पल के बाद आगे मेटा। आगे किस फैलेंजेज में 2 उंगली होती है? अरे 2 बोन होती है अंगूठे में, ठीक है ना। 2 होती है, बाकी 3। ये हम पेक्टोरल पढ़ चुके हैं। स्टर्नम फिर पढ़े हैं, उसके बाद फिर क्या पढ़े? रिब पढ़े, रिब पढ़े ना। फिर उसके बाद हम कहाँ गए थे? वर्टिब्री, वर्टिब्रा कॉलम। कौन कौन से होते हैं? 712, 511, 712, 511। वो क्या है हमारा? सर्वाइकल, थोरैसिक,
लंबर, सैक्रल, काजल। अरे कागजी यार, ठीक है ना, काजल याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे मत याद कर लेना कोई काजल, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया ना। अब उसके बाद हम आ गए हैं पेल्विक। ये हमारा क्या है, पेल्विक रीजन है पूरा ये, पेल्विक, ठीक। हाँ, आ गए हम पेल्विक गर्डिल पे, अपेंडिकुलर में चल रहे हैं। पेल्विक गर्डिल, शांत हो जाइए सब लोग, ठीक है ना। इसमें से कितने क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, कैसे आपको पढ़ना है, बहुत सिंपल फॉर्म में मैं दिया हूँ इसको, ठीक है ना। पेल्विक पे आते हैं। पेल्विक गर्डिल हमारा कहाँ है, पेल्विक गर्डिल, पेल्विक गर्डिल कहाँ है। अरे भाई, मैं बोला ना, ये क्या हमारा ये पेल्विक, चलो ठीक है। सुपीरियर किसको बोलते हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर। भाई मैं ऐसे हूँ, मेरा इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर बताओ क्या है। मेरे सामने क्या है, और सुपीरियर कहाँ है, क्या यार, सुन लो, ये हमारा क्या है, सुपीरियर है। नीचे क्या है हमारा, इन्फीरियर, ठीक है। ये आगे हमारा क्या है, एंटीरियर, पीछे क्या है हमारा, पोस्टीरियर, ठीक है। ऐसे याद करो, ठीक है ना। अब चलते हैं पेल्विक गर्डिल, ठीक है। इतना टर्म याद रखना, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, ठीक। ये 3 शब्द याद रखना, ठीक है ना। चलो, इट इज़ इर्रेगुलर आर्क स्टेप, मतलब ये बहुत बढ़िया शेप नहीं होता इसका, इर्रेगुलर होता है। देख रहे हो ना, ये बनाया हूँ मैं, ऊबड़ खाबड़ ऐसे ऐसे करके, देखो, है ना, इर्रेगुलर। सबसे पहले ये याद रखो, अगर पूछता है कि पेल्विक गर्डिल जो है उसका शेप कैसा है, ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, इर्रेगुलर, ठीक है ना, इर्रेगुलर बोलेंगे। फिर उसके बाद जो है फ्लेक्सिबल भी तो होता है ये, हैं, फ्लेक्सिबल क्यों होता है, अभी वो आगे मैं बताऊंगा, ये भी याद रखना। पूछा गया क्वेश्चन है कि पेल्विक गर्डिल जो है ये कैसा बोन है, तो क्या बोलोगे, लचीला या फ्लेक्सिबल है। ये स्ट्रक्चर है, STR में डॉट करता हूँ, स्ट्रक्चर इसको समझा करो, ये नोन है, ठीक है ना। ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। मतलब कहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक। इसको हम बोलते हैं सिम्फेसिस प्यूबिस बोलते हैं। ये टूटता नहीं है, ये जो सिम्फेसिस प्यूबिस है ना, ये नहीं टूटता, फ्लेक्सिबल होता है, चौड़ा होता है, अपने साइज में बढ़ेगा जब ज़रूरत रहेगी, फिर नहीं ज़रूरत रहेगी, फिर साइड आ जाएगा शेप में, ठीक है ना। मतलब इस हिसाब से रहेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी रहेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ता जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद अपने फिर शेप में आ जाएगा, कभी कभी इतना शेप हो जाता है। इतना शेप कब होता है आगे बताऊंगा। चलो, सैक्रम कॉक्सी, जो हमारा ये सैक्रम है, 5 बोन होती है, फ्यूज होके 1 हो जाती है। कागजी भी हमारी 5 होती है, वो फ्यूज होके 1 हो जाती है। तो क्या बोला है, सैक्रम और कॉक्सी कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो गोले टाइप का बनाता है, ये यहीं पर बनाता है ये, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विस कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। पेल्विस जो बनता है किस किस बोन से के कंप्लीट से बनता है, तो हमारा ये होता है सैक्रम और कागजी से, ठीक है ना। चलो ठीक है। अच्छा, अब ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि जो पेल्विक गर्डिल है उसमें हमारी कौन सी 3 बोन हैं, हमेशा पूछता है, ठीक है ना। या इस तरह पूछ लेगा, इलियम, इस्टियम, प्यूबिस, ये किस का पार्ट है, पेल्विक गर्डिल का पार्ट है। ये बहुत बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा, ये वाला रट लीजिएगा, ठीक है ना। इलियम, इस्टियम, प्यूबिस,
ठीक, ये रट लीजिएगा इसको। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस ए पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डिल। ठीक हो गया ना। फिर उसके बाद हम इलियम पे आते हैं। भाई 3 बोन है तो हमको इलियम तो पढ़ना ही है, इस्चियम भी हमको पढ़ना है, प्यूबिस भी पढ़ना है। ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है? पेल्विक गर्डिल में कहाँ बताया हूँ? खड़े होके बताइए आप। पहला लेक्चर है आपका। पेल्विक गर्डिल कहाँ पे है? इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। ह्यूमन एनाटॉमी में एकदम शर्माना नहीं है। अभी बहुत से टर्म आपको देखने पड़ेंगे, चाहे मेल स्टूडेंट हो चाहे फीमेल हो। ठीक है ना। शर्माएंगे तो पढ़ नहीं पाओगे, मैं शर्माऊंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा। ठीक, बताइए। आप लोग मेडिकल स्टूडेंट है, शर्माने का कोई बात नहीं। जिस दिन एडमिशन ले लिए हो मेडिकल में, शर्म धो दिए हो। ए किसके लिए? पढ़ने के लिए, और के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। पढ़ोगे, टर्म बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें से, इधर केवल इतने ही में। बताइए कौन सा पार्ट में बताऊँ? पेल्विक गर्डिल कहाँ पे है? हैं? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक, बैठ जाइए बाप। ठीक है ना। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ठीक है ना। अब हम इलियम पे आते हैं। इलियम हमारा क्या है तो हमारा ये पूरा पेल्विस ही है। पेल्विस है हमारा पूरा, लेकिन इसमें भी इलियम है, इस्चियम है, प्यूबिस है। ठीक है ना। इलियम है, इस्चियम है, प्यूबिस है। ठीक है, प्यूबिस कहाँ पे है वो भी बताऊंगा। इलियम, अब इलियम देखिए पूछ रहा है अपर पार्ट ऑफ द हिप। चाहे हम आगे से लें पीछे से लें, अपर पार्ट है हमारा। ये क्या है हमारा? अपर पार्ट ऑफ हिप या ग्लूटियस मैक्सिमस। हिप सबसे बड़ी मसल्स कहाँ पे होती है? आईएम देना पड़ता है। आईएम इंजेक्शन कहाँ देना पड़ता है? कहाँ पे देते हैं? इंद्रजीत, ए भाई कहाँ खोए हो तुम? अभी लिख रहे हो? हिप कहाँ होता है? हिप बोन, खड़े होके बता दो। हिप सबसे बड़ी मसल्स कहाँ पे होती है? आईएम इंजेक्शन कहाँ देते हैं? अरे हिप बोन में नहीं देते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस पे देते हैं। बोन में दे दोगे तो वो पैरल वो, चलो बैठ जाओ, छोड़ो। ठीक है ना। अपर पार्ट ऑफ हिप बोन हैविंग प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब प्लेट की तरह होता है। यहाँ पे जो रहेगा ये प्लेट ही रहेगा। देखो ये देख रहे हो ना, ये देखो इलियम ही है, देखो प्लेट लाइक है ना। ये पूरा है तो रेगुलर में, लेकिन प्लेट टाइप का है ये एंटीरियर पार्ट है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये एंटीरियर टाइप का है। ठीक है ना। ये भाई मच्छर भाग। ठीक है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर अटैच विद ग्लूटियस मसल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करिए इसको। इलियम हमारा जो होता है ये ग्लूटियस मसल्स, जो ये हमारा है ग्लूटियस मसल्स, जहाँ पे हम आईएम इंजेक्शन देते हैं। ग्लूटियस मसल्स, ठीक है ना। अब ग्लूटियस मसल्स में भी 3 होता है, एक मैक्सिमस होता है, एक मीडियस होता है और एक मिनिमस होता है। तो जो आईएम कहाँ देंगे हम? आईएम इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर मांस में इंजेक्शन कहाँ पे लगाएंगे हम? एक ग्लूटियस मैक्सिमस दिया है, मीडियस दिया है, मिनिमस दिया है। इन तीनों में से कहाँ पे लगाएंगे हम? पहले वाले में लगाएंगे हम। मैक्सिमस मीन्स जहाँ पे मांस ज़्यादा है, मीडियस मीन्स कम है थोड़ा सा, मिनिमस मीन्स एकदम कम है। वहाँ पे पकड़ोगे ना हड्डी पकड़ा जाएगी पूरा। ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। तो ये इसको याद रखना, लार्जेस्ट मसल्स लिख लो। एक पॉइंट वहीं धीरे से नीचे से अगर जगह हो लिख लो, लार्जेस्ट मसल्स मतलब मीन्स सबसे बड़ा मांस, ग्लूटियस मसल्स। सबसे बड़ी मसल्स कौन सी है? ग्लूटियस मसल्स लिख लो। मैं सेकेंड ईयर वालों से पूछने लगा, वो नहीं बता पाए।
ये सब नहीं बता पाए। ग्लूटियस मसल्स, ठीक है ना। अब हमारा जो सैक्रम है ना, इसमें भी 3 ज्वाइंट पाया जाता है, देख रहे हो ना, ये 3 ज्वाइंट है, देख लो। एक हमारा जो है सैक्रोइलियक ज्वाइंट, मीन्स जहाँ पे इलियम जहाँ पे जुड़ा है उसको हम सैक्रोइलियक ज्वाइंट बोलेंगे, ठीक है ना। ये देखो, ये है ना, देखो यहाँ पे, ये कौन सी ज्वाइंट है, ये सैक्रोइलियक ज्वाइंट है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ग्रेटर सियोटिक नॉच है, ठीक है ना, ग्रेटर सियोटिक नॉच इसी में ही है, ठीक है। और इलियक फोसा, ये देखिए, यही है इलियक फोसा हमारा, ठीक है ना, यही हमारा इलियक फोसा है। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद हम इलियम हमारा अपर पार्ट है। फिर उसके बाद हम इस्चियम पे आएंगे। 3 ही बोन है हिप हमारे उस पे पेक्टोरल गर्डिल में, इलियम आगे, भाई तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये पेक्टोरल गर्डिल की जो है बोन है। चलो ठीक है। अब हम आते हैं इस्चियम पे। इस्चियम पूछ रहा है, क्या पूछा आप देखिए, पोस्टीरियर इंफीरियर रीजन ऑफ हिप बोन, मतलब पीछे की तरफ। अभी हम लोग पोस्टीरियर एंटीरियर पढ़ रहे थे ना, अब पोस्टीरियर इन्फीरियर पढ़ रहे हैं। इन्फीरियर मीन्स नीचे की तरफ, ठीक है ना, थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ जो रीजन है, ये देखो, यही है हमारा इस्चियम, ठीक है। स्पाइन, बॉडी और रैमनस, ठीक है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा इस्चियम। अब इसमें एक एस्टाबुलम भी है। एस्टाबुलम एकदम नीचे की साइड पाया जाता है, ठीक है ना। ये हो गया, समझ में आया ना, ये तक आया, यहाँ तक समझ में कि नहीं आया? आप लोग को समझ में आया? अरे भाई, आर्बोरेटर फोरामेन और स्केल ट्यूबरसिटी भी जो है, ठीक है ना, ये सब उतना नहीं मायने रखता, लेकिन एस्टाबुलम मायने रखता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम बैठते हैं ना, तो एस्टाबुलम हमारा और सपोर्ट करता है। नहीं, बैठने के लिए, खड़ा होने के लिए क्यों यार, सब यहाँ खड़े कराओगे? चलो, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लो, उससे आगे मत जाओ, ठीक है। इक्सियम हो गया ना। फिर उसके बाद हम आते हैं प्यूबिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, पेल्विक गर्डिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्यूबिस। अब पूछा है एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द हिप। एंटीरियर मीन्स आगे, इंफीरियर मीन्स थोड़ा सा नीचे, हिप बोन में ही, उसके हिप बोन में पाया जाता है, ठीक है ना। अब इसका, अब देखिए, इसमें भी 3 पार्ट है। सुपीरियर रेमनस मीन्स आगे की तरफ, फिर उसके बाद इंफीरियर रेमनस मीन्स थोड़ा सा नीचे, फिर उसके बाद एक बॉडी है, ठीक है। और जो ये मैं एसिटाबुलम बोला हूँ ना, ये जो होता है ना, ये बैठने के लिए जो ये हो रहा है ना, देखो यहीं पर फीमर जुड़ रही है, देखो यहीं पर फीमर जुड़ रही है हमारी, ये फीमर बोन है ना, यहीं पर जुड़ रही ना, यहाँ पे इसी सॉकेट में आके फिट हो जाता है, एस्टाबुलम के सॉकेट में यहीं से फिट होता है। ये देखो पॉइंट यहाँ पे दिया हूँ, स्मॉलेस्ट डीप ऑफ सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, हल्का सा डीप टाइप का रहेगा, उसी में फीमर आके फिट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे ऐसे देख रहे हो ना, हाँ। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया है, दिस सॉकेट आर्टिकुलेटेड विद फीमर बोन, ये हमारी फीमर बोन है ना, उसी में आके फिट होके चलती है, ठीक है ना, मूव भी करती है। फिर उसके बाद
ये प्यूबिस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट, देख रहे हो ना, मतलब ये फैसिलिटी दे रहा है प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ ऑफ पेल्विस फीमेल इन एक्सटर्नल फ्लेक्सिबिलिटी। अभी मैंने वहां पे देखो बोला था ना हाईली फ्लेक्सिबल, मैं बोला ना आगे बताऊंगा, वहां पे मैंने बताया था हाईली फ्लेक्सिबल, तो हाईली फ्लेक्सिबल होती है तो ये प्यूबिस रीजन होता है, ठीक है। अब जैसे प्रेगनेंसी गोला करिए, चाइल्ड बर्थ गोला करिए, जब प्रेगनेंसी रहती है, हो गया, प्रेगनेंसी जब रहती है तो प्रेग्नेंट जो फीमेल रहती है अक्सर देखो ना 5-6 महीने तक कुछ पता नहीं चलता बहुत ज़्यादा, है ना, तब नियर अबाउट 700-800 ग्राम बच्चे का वेट रहता है, ठीक है ना। 7वां महीना जैसे शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है, पेट बढ़ता है, 8वें में और बढ़ जाता है, जब बच्चा कितने केजी का हो जाता है, नियर अबाउट 2 केजी प्लस, अगर 2 केजी प्लस 8वें प्लस में हो जाता है। 9वें महीने में 2-4 दिन तक जाते जाते डिलीवरी होती है तो बच्चा कितने केजी का नियर अबाउट निकलता है, 2.5 केजी से, हॉस्पिटल में रहती हो ना, हैं, तुम तो जानती होगी, फिर 2.5 केजी से नियर अबाउट 3 केजी। लेकिन वही 8 और 9 महीने में इतना प्रेशर पड़ता है पेल्विस पे, ठीक है ना। कभी कभी देखोगे कि अगर दूसरा या तीसरा बच्चा रहता है, नॉर्मल डिलीवरी है ना, एट द टाइम प्यूबिस, जब डायलेशन जानती हो, हॉस्पिटल में रहती हो ना, डायलेशन बताती नहीं है वहाँ पे मैम, कितना फिंगर डायलेशन हुआ है, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, किस पॉइंट पे रहती हो वहाँ पे, मेडिकल पे, ऑलराउंडर बना दिए तुमको, हैं, मतलब सब नाव पे चढ़ा रहे हैं, कौनो नाव डूबी फिर लेके पहुँचा देगी। वहाँ देखोगी तो जब पेन शुरू होता है, अक्सर कमर में पेन शुरू होता है ना, मीन्स पेल्विस में बहुत दर्द होता है, तो उस समय क्या होता है, वो डायलेशन हो रहा है, मीन्स पेल्विस जो है वो फ्लेक्सिबल हो रही है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, अपने अनुसार वो बढ़ता घटता रहेगा। लेकिन जब प्रेग्नेंट महिला रहेगी तो उस पोजीशन पे देखोगे ना, प्यूबिस थोड़ा सा हल्का सा ऐसे रहेगा, ठीक है, लेकिन जब बच्चा पैदा होना रहेगा तब क्या हो जाएगा, ये फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल होने लगता है, मीन्स बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जब बढ़ना शुरू होगा तभी तो 2.5 केजी का जो बच्चा रहता है, 3 केजी का, तभी तो निकलेगा। लेकिन प्यूबिस वाला जो पोजीशन है, कभी किसी ने सुना है कि वो टूट गया हो हड्डी, कभी नहीं टूटता, फ्लेक्सिबल होता है वो, ठीक है ना। तो प्यूबिस का ये काम है, प्रेग्नेंट एंड चाइल्ड बर्थ। अच्छा, एक चीज़ और है, महिला का पेट निकला हुआ है, चल फिर रही है, थोड़ा सा चलने में दिक्कत उसको हो रही है, ठीक है ना, लेकिन प्यूबिस जो है वो कंट्रोल किए रहता है, बच्चे को बाहर नहीं निकलने देता, मीन्स मिसकैरेज होने से बचाता है, ठीक है ना। ठीक है, इतना हो गया ना। अब इसका फंक्शन भी तो पढ़ेंगे हम, पेक्टोरल गर्डिल का। पेक्टोरल गर्डिल का फंक्शन क्या क्या है, देखिए, द वेट ऑफ बॉडी, बॉडी, ये वेट है, ठीक है, वेट लिखा हूं मैं, सपोर्ट द वर्टिब्रा कॉलम ऑफ द पेल्विक गर्डिल, मतलब जो ये वर्टिब्रा कॉलम से हमारा होता जा रहा है, पेल्विक गर्डिल का भी मेन रोल है, जो हमारे बॉडी के वेट को, ठीक है, लेकर चल सके। अगर हम 10-20 किलो वजन और भी ले लें तो भी मस्त
चल सकें, ठीक है ना, मतलब जितनी हमारी कैपेसिटी है, ये है पेल्विक का काम, ठीक है। और क्या है, इट सपोर्ट प्रोटेक्ट द आर्गन रिलेटेड, ठीक है, पेल्विक गर्डल और क्या क्या सपोर्ट और प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स सेव किया रहता है, सुरक्षा करता है, किस किस चीज़ का करता है ये भी देख लीजिए, रिलेटेड ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव मीन्स नहीं यार, रिप्रोडक्टिव में प्रेग्नेंट हो गया, चलो अच्छा, प्रजनन तंत्र, चलो ठीक है, ठीक, रिप्रोडक्टिव मेल फीमेल ऑर्गन जो होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, पहली बात। यूरिनरी सिस्टम मीन्स जो यूरिनरी सिस्टम हमारा है, जहाँ से यूरिन पास आउट वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उनको भी प्रोटेक्ट करके रखता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये वाला पूछा गया क्वेश्चन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यूरिनरी जो सिस्टम है मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है और एक काम क्या है, और क्या करता है, डेवलपिंग फीटस इन प्रेग्नेंट फीमेल, क्या मेल भी होता है? सोच लो अगर ऐसा होने लगे तो असंभव है, ठीक है, क्योंकि हार्मोनल एक्शन होता है इसमें, ठीक है ना। मेल हार्मोन मेल को ही जनरेट होगा, फीमेल फीमेल को ही जनरेट होगा। मेल स्पर्म एट द टाइम मैच्योर फीमेल, मैच्योर फीमेल किसको बोलेंगे? मैच्योर फीमेल में मेच्योरिटी कब आती है? अरे भाई क्या लोग तुम लोग पढ़े हो यार, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, एट द टाइम 15-15 साल के नियर अबाउट, 14-15 साल में, 14 क्या अब तो यार 12-13 में शुरू हो गया जो हैं। मेरे पास एक केस आया था, 10-11 साल की बच्ची थी, बहुत पहले का केस है वो, मैं नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा है कुछ, ठीक मैंने किया, नाम एक ओझा हो गया उसका, ओझा सोखा क्या बोलते हैं, जो लौंग वोंग लेके, ओझा सोखा ना भाई, 11-12 साल की रही होगी, बता तो रही यही, लेकिन मुझे एज ज़्यादा लग रहा था उसका, हाँ 13-14 साल रही होगी, लेकिन देखने में कम ही लग रही थी वो। उसका पेट दर्द होता था, जब पीरियड आता था पेट दर्द होता था, तो मेरे पास लेके आए, मैं दवा दिया उसको, दवा से ठीक हो गया। उसकी माँ क्या कही कि ये ओझा के पास लेके चली गई, मतलब उसकी वो मैच्योरिटी, मतलब जो स्टेज थी वो स्टार्ट हो रही थी। लेकिन हाँ ये है कि जब पहली बार पीरियड आता है, ठीक है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, लौटते हैं, बच्ची लौटने लगती है, घर वाले सोचते हैं कि कोई भूत पकड़ लिया है, समझ रहे हो ना। ऐसी कंडीशन थी उस बच्ची की, ऐसी बात नहीं है। तो वो तो मैं पूछा क्या ऐसी कोई बात है, तो बताई, बच्ची बताई, लेकिन उसकी माँ भूत प्रेत के चक्कर में पड़ी थी, ऐसा होता है। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, टॉपिक है, ओझा सोखा इसमें नहीं है, ओझा सोखा एक समझाने का माध्यम है, कभी मत पढ़ना उन लोग के चक्कर में, ठीक हो गया ना। तो ये जो फीटस मीन्स क्या होता है? फीटस मीन्स, अरे भाई जो बच्चा जब तक पेट में है वो क्या कहलाएगा? फीटस ही कहलाएगा। जैसे बाहर निकल गया क्या कहलाएगा वो? अरे भाई न्यू बॉर्न बेबी, क्या यार चाइल्ड ऐसे बना दोगे तुरंत तुम लोग हैं, ठीक है ना। ये होता है, और ये आपका फिगर है, ये हमारा इलियक क्रस्ट, ये सब जो है एंटीरियर, ठीक है ना, ये सब इलियम पार्ट है, ये इस्चियम है, और ये प्यूबिस, देखो प्यूबिस ही नीचे ही बनाया हूँ मैं, प्यूबिस, ठीक है ना, प्यूबिस नीचे ही है। और बाकी जो है ये कागजी आपका है, एस्टाबुलम वगैरह है, ठीक है। हो सकता है अगले लेक्चर में मैं ये चैप्टर ख़त्म कर दूं,
और कुछ? चलो अच्छा, एक चीज़ बताओ, रात में जानवर घर किसके किसके पास है? हम पूछते हैं कि जानवर किसके किसके पास है, और किसके किसके घर में बिल्ली आती है? सबके घर में आती है। रात के अंधेरे में अगर वो बैठी है बिल्ली वहाँ पे, पहचान जाओगे कि बिल्ली बैठी है? हैं? आँख? हैं? क्या हुआ? अरे ठीक है, चलो ये बताओ पहले हमें, बिल्ली बैठी है ना वहाँ पे, कैसे पकड़ पाओगे कि बिल्ली बैठी है? कैसे रात के अंधेरे में देख लोगे वो बिल्ली है? अरे यार तुम तो यार ओझा से भी तगड़े पड़ निकल गए। मैं दूरी पे बोल रहा हूँ कि अगर उतनी दूरी पे है तो कैसे बिल्ली को पकड़ोगे, पहचान पाओगे कि बिल्ली ही बैठी है? और मान लो अगर भैंसिया तोड़ा के भाग गई है, वहाँ पे खड़ी है, कैसे पहचान पाओगे अंधेरे में कि भैंसिए है या गैया है? हैं? आँख देखते हो ना, तो वो आँख में जो चमकता है वो लाइट मारता है। क्या रहता है, किस कारण उसका आँख चमकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसी का है। आगे पढ़ाऊंगा लेकिन पहले ही बता दे रहा हूँ, आँख क्यों चमकती है? और रात के अंधेरे में वो चूहे को पकड़ लेती है वो, सोच लो, आँख क्यों चमकती है? कभी ये जानने का जिक्र किए हो? यहाँ बस बिल्ली बैठी है देख ले रहा हूँ। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। चाहे हिंदी में लिख लो चाहे अंग्रेजी में लिख लो, जिसमें बोलो उसमें बोलूँ। हिंदी में? चलो ठीक है, लिखो टैपटम ल्यूसिडम। टैपटम ल्यूसिडम कहाँ पे लिखूं, जगह ही नहीं यार। ठीक है, टैपटम लूसिडम, ये जो होता है ना, इसी के कारण आँख चमकती है वो। उल्लू की भी आंखें चमकती है, चमगादड़। जितने नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं, नॉक्टर्नल मीन्स रात्रिचर, लिख लीजिए, जितने नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं, जितने भी नॉक्टर्नल एनिमल, ब्रैकेट में रात्रिचर लिख लीजिए, रात में जो चलते हैं, उन सब में ये टैपटम लूसिडम पाया जाता है। टैपटम ल्यूसिडम। अब भाई उसकी आंख निकाल कर रिसर्च करनी पड़ेगी। और आदमी काला गोरा सांवला कैसे होता है? कौन सा पिगमेंट रहता है? मिलेनिन। जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो लिख लो इसको भी। ठीक है, चलो ठीक है, जाओ नाश्ता वगैरह करो अपना।